आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो स्लो, एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत, तुम्हारे हाथ में ही तो लोटा है पानी का, उसमें क्या दिक्कत है? जल भी तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा, सूर्य नारायण भगवान भी आपके, और ये शरीर भी आपका। आप अगर स्वस्थ रहोगे तो उसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं आना जाना है। बस इतना जरूर जानता हूं कि घर का बेटा, घर का पुरुष, घर की माताएं जब सूर्य को अर्घ देना चालू कर देंगी तो ये पक्का है कि किसी माँ की गोद नहीं उजड़ेगी और किसी माँ का श्रृंगार नहीं उजड़ेगा। ये अब जल तो दो सूर्य को। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। सूर्यदेव को, शिव पंचायत के सूर्यदेव को जब हम जल समर्पित करते हैं तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर में। जैसे बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलट जाती है, अपने आप सुधर जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते। जम के बोलना जरा, एक विचार कर कर कि
आप स्वयं अपने हाथ से भोजन करना पसंद करोगे कि दूसरा तुम्हें भोजन कराएगा तब पसंद करोगे? अपने हाथ से करना पसंद करोगे ना? दूसरा करे वो श्रेष्ठता नहीं कि हमारे लिए वो करेगा, नहीं, हमारे लिए हम खुद करेंगे। अरे भाई, खुद के कपड़े की बटन खुद लगाओ ना, खुद लगाओ। खुद के शर्ट की बटन स्वयं लगाओ। उसी तरह ये शरीर भगवान ने पूरा दिया। बटन कुर्ते की और शर्ट की दूसरा कब लगाता है? जब तुम्हारे, बोलते जाओ जरा, हाथ नहीं हो, या आप पलंग पर पड़े हो, या शरीर बेकार हो गया, शिथिल हो गया, तब कोई दूसरा आपके कपड़े की बटन लगाएगा। और आपका शरीर अच्छा है तो आप अपने शरीर की खुद कपड़े की बटन लगा सकते हो। उसी तरह तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हारे निमित्त दान करें, उससे अच्छा है अपने जीते जी इस कुर्ते की बटन लगाना। इस जीते जी शरीर से दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन करते चलो। महाराज, इस शरीर से स्मरण करते चलो, इसके सिवाय कोई साधन। जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी राम के बिना, नाम के बिना शिव नाम के बिना, वो नाम के बिना। ये जिज्ञा सबसे ज्यादा आलसन, पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसन है ये जिज्ञा। खाने में ऐसा स्वाद बताए, क्या जोरदार सब्जी बनी। मैं तो अभी गणगौर के उद्यापन में गई थी, उनकी यहाँ क्या सब्जी बनी, जोरदार। मैं तो शादी में गई थी, दही बड़ा इतना जोरदार बना, पर वो चाउमीन में थोड़ा सा स्वाद नहीं था। मतलब जिभ्या इतनी आलसन, स्वाद बताने में नंबर 1। और इससे कह दो थोड़ी देर राम राम गा ले, थोड़ी देर राम राम गा ले, चालू तो अच्छे से ही होती है जब बैठती है राम राम। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि, अभी भी नहीं बोली जीवा कि मरी मरी हरी जीत गई। और कोई भजन करते करते सो जाए और उसको कोई जगा दे, उठ सो रही है, तो फिर ऐसे क्या कर रही है? भगवान भाग रिया था तो बुला ला। सोने का तो काम ही नहीं है। ये जिभ्या शिव भक्ति में डूबी रहे, नेत्र
शंकर का दर्शन करते रहें, श्रवण का कथा सुनती रहे, हाथ शिव पर जल चढ़ाते रहें, चरण शिव मंदिर तक जाते रहें और ये शीश भगवान के चरणों में झुका रहे। बस इससे ज्यादा इस शरीर को क्या चाहिए। कभी भगवान ने आकर नहीं किया तुमसे कि मुझे 2-4 लाख रुपए दान करो, या मुझे धन दो, या पैसा दो, या दौलत दो। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे दो। भगवान तो ये कहता है निर्मल मन सो मोहि आवा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहता है मुझे छल छिद्र नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा मन चित्त वृत्ति जो निर्मल स्वभाव है तेरा वो मुझे दे दे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। शिव पुराण का माता पार्वती का मंगल विवाह शिव जी के साथ हुआ। भगवान शंकर के साथ जब शादी हो गई माता पार्वती जी की, विवाह जब हो गया माता पार्वती का, और मंगल विवाह होने के बाद जब माता पार्वती कैलाश पर आ गई, पार्वती की जब विदाई हुई, माता मैनावती ने खूब ज्ञान दिया, समझाया। बहुत जरूरी है महाराज इस कथा को श्रवण करना। घर से जब बेटी विदा होती है, पहली विदाई जब बेटी की होती है, घर से जब बेटी विदा होती है, ये पूर्व का नियम है कि माता जानकी जब विदा हो रही थी तो सौभाग्यवती माताओं ने आकर समझाया। पार्वती मैया जब विदा होती हैं तब बहुत सारी सखियां आकर पार्वती जी को ज्ञान देती हैं। बहुत जरूरी है। बेटी जब विदा हो तब बेटी को संस्कार देना, ज्ञान देना। बेटा, जिस घर में विवाह कर कर जा रही हो वो घर तुम्हारा है। ओ बेटी, ससुराल में रही हो तो चांद बन के। बेटी को ज्ञान दीजिए। ओ बेटी, ससुराल में रही हो तो चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी, हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी, ससुराल में रही हो तू। बोलो रायसेन वालो, बेटी ससुराल में रही हो चांद बन के। बेटी जब विदा हो तब उसको ज्ञान दीजिए, जैसे ये दिया जा रहा है। ससुराल में चांद बन कर रहना, हीरे और पन्ने की, अरे बोलो बोलो, दुकान बन कर रहना। यहां ये नहीं बोला कि पान की दुकान बन के रहना। क्यों? पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरे और पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी हुई होती है, इसलिए हीरे और पन्ने की दुकान बनकर। ससुराल में बेटियां मर्यादा में रहें। सिर पे पल्लू डला हो, ये पल्लू नहीं है, सिर का पल्लू नहीं, ये हमारे पूर्वज कुल देवी देवताओं की जब तक पल्लू रहता है तब तक उनकी छत्र छाया बनी रहती है। हीरा और पन्ना की दुकान है बेटे। पर आज के जमाने में उल्टा है। शादी होती है जब पल्लू यहां रहता है, 6 महीने बाद करेंगे। 9 महीने बाद 11वें महीना, उसके बाद भी बोलूं। और 1 साल शादी का पूरा होता है।
अब घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, बुजुर्ग माताएं होती हैं, वो पल्लू ले लेती है, पर जगदम्बा इसको पल्लू लेने में ना जाने क्या होता। और फिर ये पल्लू कब रहती है? जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे ना, जब डोकरा डोकरी मरे न, कहीं बब्बा ने अम्मा गई, तब ये तब पल्लू, फिर इतना सारा पल्लू करे। और फिर जब रोए ऐसी धाड़ धाड़ के रोए कि लोगों को भी दर्द आए रे, कैसी रो रही बेचारी, कैसी रो। भगवान कितना दुख है, कितनी प्रेम करते थे डोकरी से, अम्मा मर गई, कितनी रो रही है, और ऐसी धाड़ धाड़ के रो रही। पर घूंघट उठा के तो देखो, आंख में एक आंसू नहीं आई, जब जबरदस्ती चिल्ला रही अल्ला रही है। तो फालतू की बात, रो रही रो रही रो रही। जब अम्मा मरी तो सबसे पहले फाड़ फाड़ के आंख यही देख रही थी क्या क्या पहन के मरी, और पति से कह रही कान में, कान में। फिर पति बोला क्या करूं? तो इतने में इसने सोचा तुमसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता, तुम हटो पीछे। और ये बैठ गई डोकरी के पास में, और इतना घूंघट करके और डुकरिया से ऐसी गले मिलके रोई, पल्लू डाल के, और धीरे से कान की मुर्गी को दांत से कतर ली, और कान की मुर्गी दांत से कतर के मुंडा में भर के देवरानी से बोली मैं अभी आई, घबराहट हो रही। और मुर्गी ले जाई अलमारी में धर दी, और अंदर से पीछे से कह रही ले जाओ। डोकरी भी ऊपर से देख के कह रही, रात को फ्रिज में पानी पीने नी फ्रिज पे बैठी ना, तो मेरा नाम भी कमला बाई। और जैसे ही उठी पानी पीने, और कमला बैठी बाल खोल के, जो बाल खोल के बैठी तो घबरा के अम्मा अम्मा। तो एकदम पति बोला तुम्हारी अम्मा? नहीं तुम्हारी। कहाँ है? फ्रिज पे। तो अम्मा तो चली गई थी, वापिस आ गई। पति बोला सोने की मुर्गी तेरे पास, तेरे पास। अब उधर तुमने तो नीली रायसेन वालो नीनी। हरी बेटी ससुराल में रही हो तो शान हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो तुम चांद बन के। सास ससुर जब भोजन पहियो, नित्य नित्य भोजन कवई। घर के बुजुर्ग जब भोजन करें, प्रेम से स्नेह से उनको भोजन कराना। ये पुराने समय में लोग कहते थे कि घर के लोग जब भोजन कर लें तब तुम भोजन करना। और आज के जमाने में बेटी की माँ बेटी को सीख देकर भेजती है, तू तो अपने कमरे में ले जा, चुपचाप से चल जा, खा जा, तू काय को पूछ ले, चुपचाप से ले गए, खा गए। और पहले सीख देते थे कि घर में कोई भूखा ना रहे, सबको भोजन कराओ। कोई बाहर का भी आ जाए तो अतिथि देवो भव। कोई आया भोजन करो, भूखा मत भेजना। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है हमारा, जलदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। रायसेन के रोड रोड पर, पूरी रोड पर कई दुकान वालों ने अपनी अपनी दुकान के सामने मटके रख दिए सबको पानी पीने के लिए। कितनी पब्लिक आ गई। ये लाखों जनता जब कथा सुनने के लिए आ रही तो इनके लिए कई व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान के सामने मटके रख दिए। कोई ने मिल्टन भर भर कर रख दिए पानी के, कोई ने मटके भर के रख दिए पानी के, कोई ने नल लगा दिए पानी के कि इतनी भरचक गर्मी में जहां 42 और 43 डिग्री टेम्परेचर है,
उस टेम्परेचर में लोग अपना अपना घर छोड़कर इस दशहरा मैदान में लाखों लाखों लोग शिव महापुराण की कथा सुनने आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था करी है रायसेन के इन लोगों ने, जिन्होंने करी है उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। धन्य हैं आप। बार बार ये मौका नहीं मिलता। कई लोग हमने कल देखा, कई लोग कल वो शरबत बांट रहे थे, कोई रसना बांट रहा था, कोई दूध की कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था। धन्य हैं ऐसे लोग। इतने अतिथियों को तुम्हारा सत्कार करने का मौका मिल रहा है। जिंदगी भर तो दुकान पर बैठकर कमाया है, पर शिव महापुराण के 7 दिन लगा कर देखना कि 3 महीने बाद भगवान कितना पूर्ण कर देता है, वो अंदाजा लगा कर कितना देगा वो उसके हाथ में। तुमने जो लगाया यहाँ, तुमने जो समय दिया, तुमने जो धन दिया, तुमने जो संपदा दी, तुमने जो श्वास दिए, तुमने जो समर्पण दिया, उसका फल तुम्हें क्या मिलता है ये शिव ही जान सकता, कोई दूसरा नहीं जानेगा। तीन घंटे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, आपने शंकर को ये 3 घंटा दिया है, खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक श्वास खाली नहीं जाएगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के अंदर हैं। 3.5 करोड़ रोम है शरीर के अंदर। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो ये साधारण कैसे जा सकते। पार्वती मैया विदा हो रही है, घर की बुजुर्ग माताएं उनको ज्ञान दे रही हैं, समझा रही हैं। घर में कोई भूखा ना, सबका पेट भर गया। बेटी तू अन्नपूर्णा, बेटी तू लक्ष्मी। एक निवेदन करूंगा, मायके से जो बेटी अपने ससुराल आती है, ससुराल में भी सास ससुर परिवार बुरा नहीं होता। बुरा होता तो तेरी शादी में अपने जेवर तोड़वाकर सास चढ़ावे में उसकी हैसियत नहीं थी तो भी मंगल सूत्र बनवाकर चढ़वा देती है। कोई साधारण नहीं, कोई सास ससुर परिवार बुरा नहीं होता, और ना बहू बुरी है, ना सास बुरी है, ना मायके वाले बुरे हैं, ना ससुराल वाले बुरे हैं। बुरा तो हमको परिवार के लोग जब लगते हैं जब हमारी बुद्धि में बुराई भरा जाती है, हमारी चित्त वृत्ति में जब अहंकार भर जाता है, अभिमान भर जाता है, अहम आ जाता है, तब हमें बुरा लगने लगता है। और जैसे वो करते थे और दवाई वो पढ़ के चला। कोई अच्छा करे उसके लिए अच्छा बोलो ना, क्या दिक्कत है बोलने में। और छोटी मोटी अगर गलती है, मेरी माताओं से निवेदन है, छोटी गलती है बहू की छुपा लीजिए, छोटी सी गलती है उसको नजरअंदाज कर दीजिए। और बहुओं से भी निवेदन है, छोटी मोटी गलती तुम लोगों की दिखती है कि जेठानी को ज्यादा चाहती, मुझे चाहती नहीं, मुझे ज्यादा चाहती तो उसको चाहती नहीं। अरे माँ ने अपने 4 बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, अपने 2 बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, और माँ मरेगी तो ये जायदाद का हिस्सा भी 2 के हिस्से में ही आएगा। तो क्यों कपट करेगी वो, क्यों छल करेगी। छल हमारी बुद्धि में आता है, पाप हमारी बुद्धि में आता है। वो कहते हैं ना, जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति, बोलो जरा जम के बोलो, उसी कलर का दिखेगा। पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्यवान को सत्यवान नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, अच्छे को अच्छा नजर आता है,
और जिसने कपट का चश्मा लगा रखा हो, जिसने बुराई का चश्मा लगा रखा हो, जिसकी दृष्टि बेकार होगी, उसको सब बेकार नजर आएंगे। अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, लोभी को लोभी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है। आप कौन से कलर का चश्मा लगाए हो ये आपके ऊपर है। आपको व्यक्ति अगर बेकार नजर आ रहा है, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को भेजा था मेरे भगवान कृष्ण ने। युधिष्ठिर से कहा था जाओ दुनिया में सबसे बुरे आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ, और दुर्योधन से कहा इस संसार में सबसे अच्छे आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला। क्यों? युधिष्ठिर जिसको ढूंढता था उसमें कुछ अच्छा ही ढूंढ लेता था, और दुर्योधन जिसको देखता था उसमें बुराई ढूंढ लेता था। हमारी भी आदत ऐसी है, कथा में बैठने के बाद भी हम लोग बुराई ढूंढते रहते हैं। महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, महाराज ने ऐसा कैसे बोल दिया, महाराज ऐसा क्यों बोले, महाराज ने ये क्यों नहीं बोला, महाराज ने कथा में ये क्यों नहीं बताया। हम उसमें बैठकर भी बुराई ढूंढ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ जन्म के समय पे तुमने बुराई नहीं देखी, नहीं तो पैदा होते से डॉक्टर और सिस्टर में बुराई देख लेते। हट पगली, बता हमें पैदा कर दिया, उसमें भी बुराई देख लेते। तुम इतने बड़े बुराई ढूंढने वाले संसार में पैदा हो। बुरा देखने वाला बुरा ही देखेगा, अच्छा देखने वाला अच्छा ही देखेगा, धर्मात्मा धर्मात्मा ही देखता। विद्वान को सब विद्वान नजर आते हैं, ज्ञानवान को सब ज्ञानवान नजर आते हैं। ढोंगी को ढोंगी दिखेंगे, प्रपंची को प्रपंची दिखेंगे, अधर्मी को अधर्मी दिखेंगे, कामी को कामी दिखेंगे। आपकी दृष्टि पर जो चश्मा चढ़ा है, आपको सामने वाला व्यक्ति जैसे आप होगे वैसा ही नजर आएगा, वैसा ही। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि अपने अंदर झांक कर देखो तुम कैसे हो, तब किसी पर उंगली उठाना। अपने ऊपर पहले पलट कर देखा जाए कि अपन कैसे। गलती स्वयं की छाटी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी तो सबसे पहले अपनी गलतियां लिखी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझ में विद्वत्ता नहीं, मुझ में ज्ञान नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं मैं कुछ नहीं जानता, ये तो राम की कृपा से राम इस रामचरितमानस को लिखा रहे हैं, नहीं तो मेरी इस आयु में मैं कहाँ रामचरितमानस लिख सकता था। अहम सिद्धू अहम सिद्धू। करोड़ों का धन तुम्हारे पास में, ढेरों की संपदा तुम्हारे पास में, और अगर रोग ने घेर लिया तो वो धन किसी काम का है? अरे बोलो तो जी और रायसेन वाली, किस काम का वो धन, वो संपदा किस काम की? हमारा कोरोना महामारी की जब दूसरी लहर आई थी, खूब पैसा था लोगों के पास, तो भी हाथ जोड़कर डॉक्टरों से और हाथ जोड़कर लोगों से कह रहे थे एक पलंग दिलवा दो, एक वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दीजिए, एक ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था कर दीजिए। कितने कितने धनपति थे, कितने कितने करोड़पति थे, कितने कितनी संपदा थी, कितनी कितनी दौलत थी। अटैची लेकर लोग खड़े हुए थे और कह रहे थे कि इनको बचा लीजिए, इनके प्राण बचा लीजिए। जवान की जवान, युवान की युवान, जिनकी उम्र भी नहीं हुई थी, ऐसे ऐसे लोग उस कोरोना महामारी में चले गए। पैसा कोई काम नहीं आया, वो सब अलमारी में धरा की धरा रह गया, बैंक में पड़ा की पड़ा रह गया। एक से बढ़कर एक कपड़े अलमारी में जमे की जमे रह गए, सारी रकम पड़ी की पड़ी रह गई, दुकान सजी की सजी रह गई, सारा फर्नीचर बना की बना रह गया, वो जीव चला गया। संपदा काम नहीं आई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को दिया गया समय
जब आप शिव मंदिर में जाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, शंकर के मंदिर में जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, शिव मंदिर में पोछा लगाते हैं, या शंकर भगवान का श्रृंगार करते हैं, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, या शंकर का अनुमोदन करते हैं, या शिव नाम का जाप करते हैं, शंकर भगवान को दिया गया समय एक कॉपी में लिख के रख लेना कि मैंने आज 2 घंटा कथा सुनी, मोबाइल पर मैंने 15 मिनट कथा सुनी, फेसबुक पर मैंने 20 मिनट कथा सुनी, मैंने व्हाट्सएप पर 5 मिनट की क्लिपिंग देखी शिव महापुराण की। ये समय आप एक कॉपी पर लिख कर रखो कि मैंने इतना समय शंकर भगवान को दिया। शिव को दिया गया समय, शंकर को दिया गया 1 रुपया, शंकर को दी गई श्वास और शंकर को किया गया समर्पण एक ना एक दिन तुम्हारे ऐसे ही बुरे वक्त में सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो शिव को दिया, आप शंकर को दो। ये जो आप लोग 2-2 ढाई घंटा यहाँ बैठे हो ना कथा सुनने के लिए, कई बच्चे प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर है, आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर समाया हुआ है, आप कहते हो कि प्रत्येक जीव में भगवान है, आप कहते हो कण कण में भगवान बैठा हुआ है, हर जगह पर परमात्मा बैठा हुआ है, तो गुरुजी फिर हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाए? अगर कण कण में भगवान बैठा हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, प्रत्येक जीव में परमात्मा बैठा हुआ है, नस नस में भगवान समाया हुआ है, हर पल पल में मेरा भगवान समाया हुआ है, तो हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाती है? 2 घंटा में क्यों टाइम बर्बाद करती है? क्यों जाके बैठती है 2 ढाई घंटा 3 घंटा कथा में? तो उस बच्चे से मेरा निवेदन है कि बेटा, गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, पर गाय का दूध गाय की आंख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध अगर निकलता है तो गाय की नासिका से नहीं निकलता, गाय का दूध अगर निकलता है तो गाय के थन से निकलता है। उसी तरह परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है, पर मेरा शिव मिलता है तो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। गाय का दूध नाक से, आंख से या कान से नहीं निकाल सकते। उसी तरह परमात्मा को प्रकट करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा को ढूंढने का, परमात्मा को पाने का एक स्थान हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे वेद व्यास जी महाराज ने हमारी पुराणों में वर्णन कर दिया कि जो संत स्वयं राम जी महाराज माता शबरी जी से कहते हैं कि प्रथम संगत, आप प्रथम सत्संग, अगर प्रथम रूप में प्रथम भक्ति सत्संग का मूलता धारण करिए, आप सत्संग करिए, करो आप सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। पहले नंबर पर राम जी कहते हैं शबरी अम्बा आप सत्संग करें। कितनी विचित्र रामचरितमानस में संवाद लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। और क्यों शबरी से ये बात क्यों कर रहे हैं मेरे राम जी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जरा विचार करिए, शबरी मैया ने राम जी से ये नहीं कहा कि आप मुझे भक्ति का कुछ, ये जरूर कहा कि मुझे भक्ति के बारे में बताएं, पर ये नहीं कहा कि मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान स्वयं राम शबरी जी को दे रहे हैं। क्यों? शबरी समझ गई थी, शबरी जान गई थी कि जब राम जी आ रहे थे, रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ना, उठाकर देखना,
राम जी ने शबरी को भामे कहा, सुंदरी कहा, तरुणी कहा, अति रमणीय कहा, पर राम जी ने शबरी को मां नहीं कहा। तरुणी कह रहे हैं, अति रमणीय कह रहे हैं, बड़ी सुंदर हो आप। भामे कहा, तरुणी कहा, सुंदर कहा, अति रमणीय कहा, बहुत सहज सरल सब कुछ मेरे राम जी ने कहा, पर शबरी को माने क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसका कारण था, जब शबरी अम्बा बैठी हुई थी तब मेरे राघव जी आ रहे थे, और शबरी ने जब राम जी को देखा तो शबरी के मन में आया कि जैसे मैं भिलनी शादी के मंडप में बैठी थी, और शादी के मंडप में बैठी बैठी में भिलनी मेरा पति आ रहा था, और मैं शादी के मंडप को छोड़कर भाग गई थी, तो शबरी को वो अपना विवाह याद आ गया था कि जैसे ये कोई आ रहा है, मेरे पति के जैसा कोई आ रहा है। शबरी ने राम को पति के रूप में देख लिया था, इसलिए राम जी ने नौदा भक्ति में पहली भक्ति कर दी। शबरी, तूने सत्संग नहीं करा, अगर सत्संग करा होता तो पति और परमात्मा में अंतर नजर आ जाता। तूने अगर सत्संग किया होता तो पति और परमात्मा में अंतर देख लेते। अब भगवान की कितनी जवाबदारी बढ़ गई कि इसने तो भगवान राम को पति के रूप में देख लिया, तो भगवान ने इसको नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के बाद भगवान ने विचार कर लिया कि इसने पति के रूप में देखा है तो इसको मुझे पत्नी बनाना पड़ेगा, और कब बनाऊंगा? जब मेरा अगला अवतार होगा। और कृष्ण अवतार हुआ तो शबरी सतभामा बनी। जब कृष्ण अवतार हुआ तो शबरी सतभामा बनी, और सतभामा बनकर भगवान कृष्ण ने फिर स्वीकार करा। पर भगवान ने नवदा भक्ति में शबरी अम्बा को ये बता दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर शबरी अम्बा तुमने सत्संग किया होता और कथा सुनी होती, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, राम कथा जो सुनता है, भागवत कथा जो श्रवण करता है, उसको जीवन में किस तरह से परमात्मा का भजन करना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, स्मरण करना है, यह हमारी पुराण, हमारा शास्त्र, हमारा वेद सिखा देते हैं। भागवत कथा मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसी होना चाहिए। परीक्षित का अंतिम क्षण चल रहा था और सुखदेव जी महाराज गुरु के रूप में ढूंढ लिए थे। भागवत कथा मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसे होना चाहिए, राम कथा जीना सिखाती है कि जीवन कैसा होना चाहिए, और शिव महापुराण की कथा व्यवहार सिखाती है कि हमारे दिनचर्या का व्यवहार क्या होना चाहिए, इस शरीर को सुखी रखना। एक घर में 4 भाई रह रहे हैं, 4 बहुएं रह रही हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, सास ससुर रह रहे हैं, नंदे रह रही हैं, पूरा परिवार एक साथ रह रहा है, तो इसको कहते हैं कि हमारा परिवार है। बोलो री जी सही है कि गलत है? बोलो तो। कोई ने मना करके भेजा था कि यहाँ बोलना नहीं। तुम तो बढ़िया चकाचक आराम अलमस्त होकर बोलना चाहिए। कथा के मध्य में जब बैठो तो एकदम खुलकर आनंद के साथ बैठना अपने को, ऐसा नहीं कि किसी ने मार ठोक के बिठाया हो तुमको। तुम किसी से दब तो नहीं रही हो आजू बाजू, ये पाँव माँव तो नहीं दब रहा तुम्हारा? अगर पाँव माँव दब रहा और हो सकता है कभी कभी पड़ोसन बोलना तो तुम तो अलमस्त होकर आराम से बैठो और बोलो कि घर में जो सदस्य रहते हैं, 4 भाई रहते हैं, 4 बहनें रहती हैं, परिवार रहता है, माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, इसी को परिवार कहते हैं। केवल साथ रहना ही परिवार है। अब 4 भाई, 4 बहुएं, नंदे, बच्चे, सास ससुर सब रह रहे हैं,
और आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे तो परिवार कहलाएगा? अरे बोलते जाओ जरा, नहीं कहलाएगा। बस बस कहने का परिवार है। हम सब पूरा परिवार एक साथ रहता, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। जब पूरा परिवार एक साथ है तो एक के चेहरे पर अगर हंसी नहीं है, एक के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है, तो फिर जो परिवार में लोग रहते हैं उनको पूछना चाहिए ना कि इसको हुआ क्या है, तकलीफ क्या है, क्या हुआ। पर किसी को किसी से मतलब नहीं। रोटी खाई, अपने अपने कमरे में चले गए, सवेरे उठे, दुकान पे चले गए, नौकरी पे चले गए, सर्विस पे चले गए, शाम को आए, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर घूम फिर आए, फिर आ गए। पर परिवार का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद अपनी अलमस्ती में रहो। परिवार का मतलब रहता है कि चार लोग अगर रह रहे हैं तो किसी के चेहरे पर